अब बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शन में आज स्क्रूटनी का आखिरी दिन था। अब 15 जनवरी को वोटिंग होगी, 16 जनवरी को नतीजे आएंगे। लेकिन बीजेपी का खाता आज ही खुल गया। वोटिंग से पहले बीजेपी के 4 उम्मीदवार जीत गए। कल्याण, पनवेल और धुले में बीजेपी के 4 कैंडिडेट्स निर्विरोध चुनाव जीत गए। कल्याण महानगर पालिका में बीजेपी उम्मीदवार रेखा चौधरी और आसावरी नवघरे के खिलाफ कोई कैंडिडेट ही नहीं बचा था। इस तरह पनवेल में नितिन पाटिल को और धुले में उज्जवल भोसले को निर्विरोध जीत मिल गई। लेकिन महाराष्ट्र की सारी पार्टियों का असल इम्तिहान अभी होना बाकी है। 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में कब्जे की असल लड़ाई होगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस चुनाव में न महायुति इंटैक्ट है, न महाविकास अघाड़ी। 29 महानगर पालिकाओं में ज्यादातर जगह महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों अलायंसेस बिखर गए हैं। पनवेल, इचलकरंजी, कोल्हापुर और जलगांव में बीजेपी, शिंदे शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी साथ में मिलकर लड़ रही है। शिंदे की पार्टी के साथ बीजेपी का गठबंधन 15 शहरों में है। 14 शहरों में दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी। 3 शहर ऐसे हैं जहां पर अजीत पवार और शिंदे की पार्टी का अलायंस है, इसमें बीजेपी शामिल नहीं है। और 2 शहरों में बीजेपी और अजीत पवार की पार्टी मिलकर लड़ रही है, शिंदे शिवसेना इससे अलग है। इसलिए आज संजय राउत ने कहा कि इस चुनाव में यह साबित हो गया कि महायुति में कोई तालमेल नहीं है। बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच झगड़ा चल रहा है और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को तोड़ने के लिए जमकर पैसा भी खर्च कर रही हैं। इतर पक्षात काय गोंधळ चाललेला आपण पाहिला असेल। 14 ठिकाणी महायुति, दूसरी पार्टियों में क्या घमासान मचा है सब देख रहे हैं। करीब 14 जगहों पर महायुति टूटी है। कई शहरों में तो इनके लोग एक दूसरे की छाती पर बैठे हैं। बीजेपी में जो कुछ हुआ वो सबने देखा है। नासिक से लेकर संभाजी नगर में तो जो भी राजनीतिक गड़बड़ी हुई वो देखने लायक है। बीजेपी के पास गुंडों की कतार है। 5 करोड़ के लिए लाइन लगी है। आज कोई भी निष्ठावान नहीं बचा है। शिंदे गुट के लोगों को आज बीजेपी आर्थिक पैकेज दे रही है। इनकी निष्ठा उस पैकेज की बारिश में बह गई है। शिंदे के पास 10 करोड़ का पैकेज है। अब आपको दिखाता हूं महाराष्ट्र का दूसरा गठबंधन मतलब महाविकास अघाड़ी कहां कहां बरकरार है। महाविकास अघाड़ी में 3 पार्टियां हैं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस। लेकिन महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में से सिर्फ 8 में अघाड़ी की तीनों पार्टियां मिलकर लड़ रही हैं। फिर भी उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता दावा करते हैं कि उनका अलायंस एकजुट है। अंबादास दानवे ने कहा कि अलग अलग शहरों में जमीनी हकीकत के हिसाब से रणनीति तय की गई है। कई जगह एक दूसरे के खिलाफ भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हर जगह यह ध्यान रखा गया है कि शिवसेना कहीं भी बीजेपी, शिंदे गुट और अजीत की पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। अभी जहां जहां जरूरत जिसकी जिससे है वैसी एडजस्टमेंट हो रही है। हमने शिवसेना ने एक प्रिंसिपल रखा है कि वहां पे कहीं भी बीजेपी, शिंदे का गुट और अजीत दादा इनके साथ नहीं जाना चाहिए। ये भूमिका शिवसेना ने रखी और उस पर हम कायम है। बीजेपी विश्वासघाती है ना। बीजेपी क्या महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे देश में हर जगह जिसके साथ भी जाते हैं उनके साथ विश्वासघात करना ये भारतीय जनता पार्टी का काम ही रह चुका है। इसमें ये बहुत बड़ी बात हुई ऐसा मानने की जरूरत नहीं। बीजेपी की नीति ही ऐसी रही है, जब तक उससे काम है उस तक उसका यूटिलाइज कर लेना, बाद में उसका यूज एंड थ्रो, ये सिस्टम बीजेपी में है ही। इंटरेस्टिंग बात यह कि उद्धव की शिवसेना और कांग्रेस ने तो महायुति की पार्टियों से दूरी बनाई हुई है, लेकिन शरद पवार की एनसीपी ने तीनों जगहों पर अजीत पवार की पार्टी के साथ गठबंधन किया है। और नोट करने वाली बात यह है कि राज ठाकरे की पार्टी भी जालना में अजीत पवार की एनसीपी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रही है। शरद पवार की पार्टी ने इस चुनाव में 700 कैंडिडेट्स दिए हैं। कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना के साथ शरद पवार की पार्टी 11 शहरों में एक साथ है। एमएनएस के साथ 5, अजीत पवार के साथ 3 शहरों में और दूसरी पार्टियों के साथ 7 जगह मिलकर चुनाव लड़ रही है। शरद पवार की पार्टी के महाराष्ट्र यूनिट के अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने कहा कि उनकी लड़ाई महायुति के खिलाफ ही है और चुनाव के बाद सब एमवीए में बने रहेंगे। खिचड़ी मेरे ख्याल से हमारी नहीं है। हमारी महाविकास आघाड़ी के साथ खाली कांग्रेस बाहर गई है, लेकिन हमारी जो है गठबंधन जो है वो वैसा ही है। हम लोग 6 जगह पे अपने बलबूते पर लड़ रहे हैं और बाकी जगह पे 11 जगह पे कांग्रेस के साथ है और शिवसेना उबाटा के साथ हम लोग 11 जगह पे है, मनसे के साथ 5 जगह पे है, एनसीपी अजीत दादा गट के साथ 3 जगह पे और अन्य पार्टी के साथ 7 जगह पे है। हम लोग एक साथ लड़ रहे हैं। विदाउट बीजेपी हम लोग जो पार्टी है उनके साथ अलायंस कर रहे हैं। जहाँ पे लोकल लेवल का इलेक्शन है वहाँ पे हम लोग एक साथ, उनको वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए इसलिए साथ जा रहे हैं।
लोग है उसके साथ ही रहेंगे, चुनाव के बाद किधर जाने की बात नहीं करेंगे। लेकिन एक बात है कि उनके आपस में जो लड़ना जो उनका चालू है, तो उसके बाद चुनाव के बाद वो लोग एक साथ ही आएंगे। उनको डर है कि हम लोग एक साथ रहेंगे तो दूसरे जो वोट है वो दूसरी जगह पे जाएंगे, उसके लिए वो अलग अलग कुछ जगह पे लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र की महानगर पालिकाओं के चुनाव में सभी पार्टियों को अपनी अपनी जमीनी ताकत का अंदाजा हो जाएगा, इसलिए सारे अलायंसेस टूट गए। उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, अजीत पवार हो, एकनाथ शिंदे हो, राज ठाकरे हो या फिर कांग्रेस पार्टी, जिसको जिसके साथ जाने में फायदा देखा वो उसके साथ हो लिया। फिलहाल गठबंधनों में बिखराव है, लेकिन 16 जनवरी के बाद शरद पवार को छोड़कर बाकी सब जिसके साथ थे उसके साथ ही दिखाई देंगे। शरद पवार कहां होंगे ये फिलहाल कोई नहीं बता सकता।